Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chapter number 8, Kingdom Fungi. Last time we discussed the ecological importance of the fungi, and today we'll go through the commercial importance. Commercially, fungi are very much important because fungi causes many economic gains as well as losses. First of all, we'll discuss the economic gains due to fungi. Edible fungi. Certain fungi are edible. और अगर हम देखें तो around 200 species of mushrooms, morels and truffles are used as an edible fungi. Okay, we use these mushrooms to prepare different type of recipes which are very much delicious and tasty. But we must be aware of some poisonous mushrooms, and the most important poisonous mushrooms are toadstools and jack-o'-lantern. The toadstools is also called the death cap or the death angel, and its scientific name is Amanita verna. Okay, and the scientific name of jack-o'-lantern is Omphallotus olearius. The gills of Omphallotus olearius grow in dark. अंधेरे में ना ये ब्राइट ग्लो करते हैं, ये नज़र आते हैं चमकते हुए. अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें तो रेनडियर मॉस. दिस इज़ नॉट अ मॉस. मॉस जो है ना, ये हम लोअर प्लांट्स में जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो उनको हम मॉसेस कहते हैं, उनमें एग्जांपल है. बट इसकी अपेयरेंस इज़ लाइक मॉस, बट दिस इज़ नॉट द मॉस. रेनडियर मॉस एक्चुअल में एक लाइकन है, एंड दिस इज़ वेरी हाई कैलोरिक फूड, एंड दिस इज़ यूज्ड एज अ फूड फॉर रेनडियर्स. ये रेनडियर्स जो होते हैं एंड मैनी अदर लार्ज साइज एनिमल्स जो कि बोरियल रीजन में या सब आर्कटिक रीजन में जहाँ टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, बहुत लो होता है, बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर, तो वहाँ जो एनिमल्स हैं वो इसको एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो रेनडियर मॉस ये एक लाइकन है जो कि फंगल एसोसिएशन है. तो दिस इज़ यूज्ड एज अ फूड बाय सम बिग साइज एनिमल्स लाइक रेनडियर्स जो कि रहते हैं बोरियल रीजन में या और ऐसे जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पर. अच्छा जी, नेक्स्ट. Fungi are very much important in our food industry. These are used in the manufacturing of many different variety of foods like fermented foods जो होती हैं. इनमें सबसे important yeast, and this yeast is used to produce bread and liquor and many other bakery products. ये हम जितने पिज़्ज़ा और पैटीज़ वगैरह खाते हैं, इनमें सारा जो है डो बनाने के लिए ये यीस्ट ही इस्तेमाल होती है. ठीक है, सो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जो कि इंडस्ट्रियल स्केल पर भी बनाई जाती हैं, उनमें जो हम यीस्ट यूज़ करते हैं दैट इज़ अ फंगस. इसके अलावा नेक्स्ट पेनिसिलियम स्पीशीज़ जो है, दिस इज़ आल्सो यूज्ड फॉर गिविंग फ्लेवर, एरोमा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कलर टू द चीज़. चीज़ जो पनीर हम खाते हैं उसको फ्लेवर, एरोमा और कलर देने के लिए हम पेनिसिलियम स्पीशीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज़ द एस्परजिलस. एस्परजिलस ये भी एक फंगस है और ये सोया सॉस और सोया पेस्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है फ्रॉम सोया बीन्स. ठीक है, सो अगर हमने सोयाबीन से सोया सॉस या सोया पेस्ट बनानी है तो विल यूज़ दिस फंगस एस्परजिलस. And the next one, for the production of citric acid, aspergillus is also used. So we use aspergillus for the production of soya sauce, soya paste from soyabean, and also for to manufacture the citric acid. चलिए, ये तो हो गया इन फूड इंडस्ट्री. नेक्स्ट कम्स इन मेडिकल फील्ड. ठीक है, मेडिसन्स में. सो मैनी फंजाई आर द सोर्सेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसन्स and most importantly antibiotics. The first antibiotic, penicillin. This was discovered by Alexander Fleming in 1928. This we obtained from Penicillium notatum, and Penicillium notatum is a fungus. So first antibiotic is extracted from a fungus, that is the Penicillium notatum, and antibiotics are used to control the bacterial infections. Next medicine is lovastatin,
एंड दिस इज़ यूज टू लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये भी हम एक फंगस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ साइक्लोस्पोरिन। ये भी हम सॉइल फंगस से एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड दिस वी यूज़ इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फॉर प्रिवेंटिंग ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। एक्चुअली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ना हम जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं हम, तो हम पेशेंट को थोड़ी देर के लिए वो मेडिसिन देते हैं दैट रिड्यूसेस द इम्यूनिटी। एंड वाई वी डू दिस, इसका पर्पज़ ये होता है कि जब हम कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो हमारी बॉडी जो है उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को एज अ फॉरेन बॉडी कंसीडर करके तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकती है। और अगर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाए तो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ या और अदर जो हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स या मैक्रोफेजेस वगैरह, वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन जो है उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी। अब अगर हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है तो डेफिनेटली वी वांट कि ये ऑर्गन सर्वाइव करे, बॉडी का पार्ट बने, बॉडी उसको एक्सेप्ट करे और वो नॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट कर दे। सो इनिशियली हम पेशेंट को उन मेडिकेशंस पर रखते हैं थोड़ी देर के लिए जब हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की होती है, जो उस बॉडी की इम्यूनिटी को थोड़ा लो कर देते हैं, ताकि हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स ना शो करे उस ऑर्गन के अगेंस्ट। ठीक है, तो साइक्लोस्पोरिन जो है ये हम यूज़ करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, और ये भी हम सॉइल फंगस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एर्गेटीन। एर्गेटीन माइग्रेन के लिए इस्तेमाल होती है। माइग्रेन जो है ये हाफ सर का जो पेन होता है, हेडेक बट इन हाफ पार्ट ऑफ द हेड। ठीक है, तो उसमें इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट वन इज़ द ग्राइजियोफल्विन। ये फंगल ग्रोथ को इनहिबिट करती है। ठीक है, ये तो होगी मेडिसिन्स। इसके अलावा सर्टन टाइप ऑफ डाइज जो हैं, कलर जो हम ये कपड़ों को करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, ये भी हम लाइकन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी, चलें, ये तो हो गया मेडिकल के फील्ड में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट अब आता है रिसर्च में। Fungi are extensively used in the laboratory and in biological research processes. The most important one is the yeast. Okay, yeast को हम जेनेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रिसर्च पर्पस के लिए जो हमने रिसर्च वगैरह करनी होती है उसमें हम इसको एज एन एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, इसका क्यों ऐसे है कि रैपिड जनरेशन हो, इसकी ग्रोथ रैपिड हो जाती है और इजीली हम इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा यीस्ट ही है विच इज़ द फर्स्ट यूकैरियोट, जिसको हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया था। प्रोकैरियोट्स तो होते हैं बहुत ज़्यादा, बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, इकोलाई यूज़ होता है, बट जो पहला यूकैरियोटिक सेल हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया दैट वाज द यीस्ट। और जो हमने फर्स्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम प्रिपेयर किया था वो भी हमने सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया का ही प्रिपेयर किया था। सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया इज़ अ यीस्ट। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जो कंप्लीट जीनोमिक सीक्वेंस है वो भी हम इस यीस्ट का जो है वो स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, जीनोमिक सीक्वेंस मीन कि जो यीस्ट के अंदर क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का क्या सीक्वेंस है वो कम्प्लीटली स्टडी हो चुका है। वो जो भी सीक्वेंस, जो भी न्यूक्लियोटाइड की उसके ऊपर अरेंजमेंट है, ठीक है, वो सारी स्टडी हो चुकी हुई है। इसको यीस्ट को हम कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसको हम यूज़ करते हैं। यीस्ट के अलावा जो पिंक ब्रेड मोल्ड है, ठीक है, इसको न्यूरोस्पोरा कहा जाता है, ये भी जेनेटिक रिसर्च में इस्तेमाल होती है। सो जेनेटिक रिसर्च में अगर हम देखें तो 2 इम्पॉर्टेंट फंजाई हैं जो कि यूटिलाइज होते हैं। उनमें नंबर 1 इज़ द यीस्ट एंड द अदर वन इज़ द पिंक ब्रेड मोल्ड न्यूरोस्पोरा। ओके, ये हो गए इसके बेनिफिट्स जो कि फंजाई के हैं, और ये हमें इकोनॉमिकल प्रॉफिट्स एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, चलें, ये नेक्स्ट कुछ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टन फंजाई, जैसे एस्परजिलस या लैक्टोबैसिलस या सैक्रोमाइसिस। ओके, चलें, थैंक यू सो मच।